आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ ए और बी लिखा हुआ है, विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें ए और बी का वैल्यू निकालना है ताकि इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो वो कंडीशन याद कीजिए, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता है, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। इसका ग्राफ कंसाइडेंट लाइन होता है। कभी कभी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछे हैव कंसाइडेंट लाइन, तो भी यही लिखना है। अब इसमें A1 के जगह पर 2 है, आप चाहें तो यहां लिख ले सकते हैं A1 बराबर 2, A2 बराबर A माइनस B, B1 बराबर 3, B2 बराबर A प्लस B, C1 बराबर 7 और C2 बराबर 3A प्लस B माइनस 2। आप इसको इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इसमें भी माइनस हो जाएगा। दोनों माइनस चूंकि C1 बटे C2 में लिखेंगे तो ये ओमिट हो जाता है, इसलिए नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है। इस फॉर्म में इसको लाने के लिए 7 को इधर लाना होगा, तो -7 इक्वल टू 0 होगा और तब यहाँ C1 बराबर -7 होना चाहिए। आप चाहें तो -7 लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब इसको -7 लिखिएगा तो ये भी टोटल उठ के इधर आएगा, तो ये टोटल का साइन यहां पर माइनस हो जाएगा। आप इसी तरह से लिखिए और उसके बाद आगे बढ़ाइए। A1 के जगह 2 बिठाइए बाई A माइनस B, A2 के बराबर जो था, फिर B1 का 3, B2 का A प्लस B, C1 का -7 और C2 का -3A प्लस B माइनस 2। अब ये माइनस कट जाएगा, इसीलिए मैं वहां जब लिख रहा था तो माइनस का साइन नहीं दे रहा था। इससे कोई फर्क इस कंडीशन में नहीं पड़ता है, लेकिन सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। अब दो को एक साथ लिखना है। पहले ये 2 ले लीजिए, बाद में ये 2 लीजिए, या पहले इसको और इसको लीजिए, बाद में इसको और इसको लीजिए, वो आपकी मर्जी। ये 1 है, 2 है, 3 है, 2 एक बार में एक साथ लेना है और बाकी 2 एक बार में एक साथ लेना है। यहां हम ये दोनों को एक साथ लेते हैं। 2 बाई A माइनस B बराबर 3 बाई A प्लस B। अब दूसरा जो कंडीशन होगा वो होगा 3 बाई A प्लस B बराबर 7 बाई 3A प्लस B माइनस 2। इस एक को लेके आगे बढ़िए, ये इधर आके 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू A प्लस B इक्वल टू 3 इंटू A माइनस B। इट गिव्स अस 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B। इट गिव्स अस 2A प्लस 2B माइनस 3A प्लस 3B इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा इक्वल टू 2A माइनस 3A माइनस A और 2B प्लस 3B प्लस 5B इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन 1। इस 2 नंबर को लेके बढ़िए तो ये आपको 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं लिखते हैं, एक स्टेप कम कर दें
तो 3 से सीधे तीनों में मल्टीप्लाई कर दें तो 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ये दोनों इधर और 6 को उधर ले जाएंगे। 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 6। 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लीजिए। a माइनस 2b इक्वल टू 6। ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6, यानी यह मिला आपको a माइनस 2b इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। अब इस दोनों को एलिमिनेशन प्रोसेस में जाइए। यहां पहले से कोफिशिएंट इक्वल है, एक का साइन माइनस है और दूसरे का प्लस, तो ऐड करने से ही कट जाएगा, इसलिए इसको बाय एडिंग लिख दें। कोई दूसरा कुछ लिखने का काम नहीं है, ए और ए कट जाएगा। बचेगा 3b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3/3 कट के हुआ 1। b बराबर 1 को या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट कीजिए, तो माइनस a प्लस b 5b बराबर 0। यहां एक लाइन लिख लीजिए, बाय पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो ये आपको यहां पर अगर b के इक्वल टू में 1 रखिएगा तो a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0 माइनस a प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस a इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, a बराबर 5। इस प्रकार से आपका a और b का वैल्यू निकल गया, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1। यही हुआ आपका आंसर। अब हम इस तरह का दूसरा सवाल भी देखेंगे। ध्यान रहे, जब भी कभी इस तरह से पहले ही शर्त लिख दे फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर फॉर नो सॉल्यूशन या फिर फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको कंडीशन पहले लिखना है और उसी के अनुरूप इसको बिठा देना है। जब आप बिठा देंगे अपने आप आंसर उसको आगे बढ़ा के बना लेंगे। अब ये एक सवाल मैं आपको अपने मन से दिया हूं, फॉर विच वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल उसी के जैसा है। kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इक्वल टू k। इसको बनाने के लिए a1 इक्वल टू k है, a2 इक्वल टू 12 है, b1 इक्वल टू 3 है, b2 इक्वल टू k, c1 इक्वल टू k माइनस 3 है और c2 इक्वल टू k। यहां फिर लिखिएगा फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन वही है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई। ये c1 बाई c2 लिख लिया। अब यहां से आगे a1 बाई a2 का लिखिए k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। अगर आप इस दोनों को लेते हैं तो k बाई 12 बराबर 3 बाई k होगा, k स्क्वायर बराबर 36 होगा, तो k इक्वल टू रूट ओवर 36, और किसी भी नंबर का रूट जो है प्लस माइनस दोनों में आता है, मतलब k का दो वैल्यू आया, एगो +6 भी और एगो -6 भी। अब इस दोनों से लीजिए k माइनस 3 बटे k बराबर 3 बाई k। ये 3 बाई k इधर लिख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिए, बराबर
k माइनस 3/k। ये नीचे वाला के आप चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो फिर टेढ़ा टेढ़ी मल्टीप्लाई कीजिए। 3k बराबर k² माइनस 3k। एक ही तरफ दोनों को ले आइए तो हो जाएगा k² माइनस 3k माइनस 3k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k² माइनस 6k इक्वल टू 0। अब यहां पर आप k कॉमन लीजिएगा, फैक्टराइज करना पड़ता है। k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो या तो k बराबर 0 हुआ या फिर k माइनस 6 बराबर 0 लीजिएगा तो k बराबर 6 होगा। सो यहां पर जो पहला आप लिए 2, इसमें 2 सॉल्यूशन आया, एक +6 और दूसरा -6। और ये जो 2 और 3 लेके बनाए आप, तो इससे भी 2 सॉल्यूशन आया, एक 0 और दूसरा 6। तो जब इस तरह की स्थिति हो जाए कि पहला आप 2 लेके बनाते हैं तो अलग सॉल्यूशन आए और दूसरा 2 लेके बनाते हैं तो अलग सॉल्यूशन आए, तो आंसर वही होगा जो उसमें कॉमन है, +6 ही कॉमन है। इसलिए न 0 आंसर है न -6 आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा? देयरफॉर k इक्वल टू 6 यही आंसर होगा। 0 और -6 नहीं होगा क्योंकि वह दोनों में कॉमन नहीं है। इसलिए इस बात का यहाँ ध्यान रखना है, इसीलिए ये बताया। फर्ज कीजिए ऐसा कि कोई कॉमन आंसर नहीं आया या फिर k का वैल्यू यहाँ निकल गया और उसको यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ दूसरा हो जाता है, नहीं आता है, तो फिर लिखाता है उसका आंसर जो नीचे लिखते हैं वो लिखते हैं देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सॉल्यूशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। मेनी सॉल्यूशन में और नो सॉल्यूशन में ये कंडीशन आता है। नो सॉल्यूशन का भी एक एग्जांपल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बता दूंगा। ये बुक का दूसरा का 2 नंबर सवाल है। ये तो हो गया, पहला यहां खत्म होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। उसमें ये दिया हुआ है। अब इसमें हम आगे बढ़े, देखेंगे a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 2k माइनस 1 है, ये b1 बराबर नहीं कुछ है तो 1 है, b2 बराबर k माइनस 1 है, c1 बराबर 1 है और c2 बराबर 2k प्लस 1 है। किसके लिए वैल्यू निकालना है? नो सॉल्यूशन के लिए। देखिए यहां लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। तो फिर नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? 3 नंबर में उस चार्ट में देखिए, और नो सॉल्यूशन सबसे लास्ट में लिखे हैं a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसमें इसको बिठा दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। वैल्यू तो इस दोनों से ही निकल जाएगा क्योंकि यही इक्वल है। 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। एक तरफ k वाला और बिना k वाला एक तरफ, इस तरह से k इक्वल टू 2 आया। इसको इस दोनों में पुट करके चेक करना है कि क्या ये नॉट इक्वल होता भी है या नहीं। देख लीजिए 1/k माइनस 1
नॉट इक्वल टू 1/2 के प्लस 1। यहां पर अगर आप 2 बिठाएंगे तो ये आएगा 1/2 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1/2, 2 जा 4 प्लस 1, 1/1 नॉट इक्वल टू 1/5, जो ट्रू है। इसका मतलब आपका k बराबर 2 आंसर है। अगर ये ट्रू नहीं होता, अगर ये दोनों तरफ बराबर आ जाता तो फिर लिखा था देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन। कि यहां 3 नंबर सवाल है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको बनाने के लिए पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो हम यहां लिखते हैं x y 1, इसके नीचे फिर x को ढक के 5 2 माइनस 9 माइनस 4 8 3 और फिर 5 और 2, ये आप नहीं भी लिख सकते हैं। ये बिना लिखे भी सीधे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट x बटे लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -20 और ये -18, तो माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू y बाई -9 और 2 नहीं, y को तो छोड़ ही देना है, -9 और 3 -27 -4 और 8 माइनस माइनस प्लस 32 इक्वल टू 1/8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस स्टेप के लिए कोई नंबर कटता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सीधे यहां से यहां लिख सकते हैं। अगर आपको समझ आता है, नहीं आता है तो आप ऐसे लिख के बनाइए, उससे कोई दो राय वाली बात नहीं है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये बन गया, ये हो गया x/2 माइनस 2 y/5 इक्वल टू 1/1। x बराबर -2 आएगा, y बराबर 5 आएगा, यही आंसर हो गया। यहां देखिए 4 का 1 नंबर सवाल है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। हॉस्टल में जब विद्यार्थी रहता है या कोई भी आदमी रहता है तो उसका चार्ज जो होता है उसका एक पार्ट फिक्स होता है, उसके अलावे जो बचा हुआ पार्ट होता है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। बचा हुआ हिस्सा जो हॉस्टल चार्ज में मिला होता है वो मेस का चार्जेज होता है, उसमें स्टूडेंट जितना दिन भोजन करता है उसका चार्जेज लगता है। इसमें दिया है कि एक स्टूडेंट ए 20 दिन तक भोजन किया और 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज के रूप में पे किया। दूसरा स्टूडेंट बी है जो 26 दिनों तक भोजन किया और 1180 रुपया उसका चार्जेस पे किया। तो आपको बताना है कि फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज कितना है और मेस चार्ज पर डे कितना है। इसको लेट कर लीजिए, बिल्कुल टैक्सी फेयर जैसा है। लेट द फिक्स्ड चार्जेस equal to ₹X and mess charges per day is ₹Y। अब कोई भी आदमी जितना दिन रहे, जैसे A 20 दिन रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X तो उसको लगेगा प्लस 20 दिन का भोजन का चार्जेस 20Y, दोनों मिला के वो 1000 रुपया पे किया। दूसरा बी स्टूडेंट जो है उसको भी एक्स चार्जेस तो देना है, 26 दिन वो भोजन किया है तो प्लस 26y बराबर 1180। ये दो इक्वेशन हुआ। सॉल्व करने के लिए आप किसी भी प्रोसेस, जरूरी नहीं है कि आप एलिमिनेशन लगाइए या जरूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन लगाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए। ध्यान रखिए
जहां कोई प्रोसेस लिखा हुआ नहीं है वहां निश्चित रूप से एलिमिनेशन नहीं लगाइए, ज्यादा आसान है, कुछ करना नहीं है। बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखिएगा, आपको आसानी से कट जाएगा। एक्स का वाई का वैल्यू 30 रुपया पर डे आएगा, उसको बिठा दीजिएगा और ये हॉस्टल चार्जेस जो है 400 आएगा, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद ये होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हम दिए हैं। एक नंबर है विच वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए इसमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना, नहीं इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना है और इसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए पी का वैल्यू निकालना है। ये दोनों बनाइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कल हम यहां से 4 के 1 से और आगे जो इसमें सवाल है लैंग्वेज वाला वो सब बता देंगे।